हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। जितने भी स्टूडेंट कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट सेक्शन है हमारा, सेक्शन ये क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोड बाई। इस पैसेज को आपको पढ़ना है और जो क्वेश्चन नीचे लिखे गए हैं उनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, देखिए पैसेज को पढ़ते हैं, बहुत ध्यानपूर्वक पैसेज को पढ़ेंगे दोस्तों। ओके, तभी क्वेश्चन का आंसर हम दे पाएंगे। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। ठीक है, हम विज्ञान के युग में रहते हैं। एवरी डे, प्रत्येक दिन, न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। प्रत्येक दिन मानवता की भलाई के लिए नए नए आविष्कार हो रहे हैं। ठीक है, द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ऑफ 1789। वैज्ञानिक आविष्कार की शुरुआत औद्योगिक क्रांति के बाद यानी कि 1789 ईस्वी के बाद शुरू हुई थी। ठीक है, वैज्ञानिक आविष्कारक औद्योगिक क्रांति 1789 ईस्वी के बाद शुरू हुई थी। विद इन दीज 200 ईयर्स, इन 200 सालों में साइंस हैज मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। विज्ञान ने अच्छी प्रगति की है, यानी कि विज्ञान ने आश्चर्यजनक प्रगति की है। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। आधुनिक युग में परिवहन यानी कि एरोप्लेन की खोज। ठीक है, आधुनिक युग में एरोप्लेन की खोज महत्वपूर्ण परिवहन के साधनों में से एक है। ठीक है, एरोप्लेन परिवहन के साधनों में एक महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक माना जाता है आधुनिक युग में। ओके, ये कहना चाह रहा है ये लाइन। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नाउन सो फार। अब तक जितने भी परिवहन के साधनों के आविष्कार हुए हैं उनमें से ये सबसे तेज चलने वाला परिवहन का साधन माना जाता है। कौन? एरोप्लेन को कहा जा रहा है। ठीक है, एन एरोप्लेन रिमेंबल्स अ फ्लाइंग बर्ड इन शेप। जो एरोप्लेन होता है वह उड़ने में चिड़िया के आकार का होता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर्स। इसमें पैसेंजर्स के लिए सीटें होती हैं। एंड अ कैबिन फॉर द पायलट, और पायलट के लिए एक कैबिन होता है। दिस कैबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। इस कैबिन को कॉकपिट कहते हैं। ठीक है, इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्कड बाई पेट्रोल। इसमें एक इंजन होता है जो पेट्रोल के द्वारा कार्य करता है। इट इज ऑल मेड ऑफ मेटल्स। यह सभी धातुओं का बना होता है। एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई स्पीड, और बहुत ही तेज रफ्तार में उड़ सकता है। बिफोर टेकिंग ऑफ, उड़ने से पहले, इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस। यह रनवे पर कुछ दूरी तक दौड़ता है। टू गेदर स्पीड, अपनी स्पीड पकड़ने के लिए। देन इट सडनली होप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ। फिर यह अचानक से पृथ्वी से होप्सअप हो जाता है और उड़ने लगता है, उड़ जाता है। ठीक है, उड़ान भर लेता है। अब आइए दोस्तों क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगेन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1789। साइंटिफिक इन्वेंशन, वैज्ञानिक आविष्कार की शुरुआत औद्योगिक क्रांति 1789 ईस्वी के बाद शुरू हुई थी। द
केबिन फॉर पायलट, केबिन रहेगा यहाँ पे, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड अ कॉकपिट। पायलट के केबिन को कॉकपिट कहते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड बाय। एरोप्लेन में एक इंजन होता है दैट इज वर्कड बाय, जो किसके द्वारा कार्य करता है, पेट्रोल के द्वारा कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इनमें से कौन सा परिवहन का सबसे तेज साधन माना जाता है। ऑप्शन ए मोटरसाइकिल, बी ट्रेन, सी शिप एंड डी एरोप्लेन। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी एरोप्लेन के साथ में। अगला क्वेश्चन है, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न एरा, एज ऑफ इन्वेंशंस, एज ऑफ साइंस। तो हम दोस्तों विज्ञान के युग में रह रहे हैं, एज ऑफ साइंस। ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं यहाँ पे है दोस्तों, अब ये भी एक पैसे से, क्योंकि आपको पता है आपके परीक्षा में 2 पैसे दिए जाएंगे। जितने भी विद्यार्थी एमपी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, उनके पेपर में 2 पैसे आता है। तो एमपी बोर्ड वाले विद्यार्थी ध्यान से पढ़ेंगे, ये पैसे भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस किस बोर्ड्स में, किस किस स्टेट बोर्ड में दोस्तों 2 पैसे आते हैं एग्जाम्स में, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी मुझे जहाँ तक पता है कि एमपी बोर्ड में 2 पैसे आता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉलोड बाय। सेम वही काम करना है, पहले पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद में प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। द हिमालयस आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। जल्दी जल्दी दोस्तों हम पैसेज को पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनते जाइए, उसके बाद हम आंसर्स को भी देखेंगे क्वेश्चन के। दे स्ट्रेच फॉर 2000 मील्स फ्रॉम कश्मीर टू असम। यह 2000 मील कश्मीर से असम तक फैला हुआ है। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर इन द हिमालयस। कुछ ऊंची ऊंची चोटियां भी इसमें स्थित हैं हिमालय पर्वत में, ठीक है। द हाईएस्ट पीक इन माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर्स। जो सबसे ऊंची चोटी होती है हिमालय की, वह पूरे साल बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है। Therefore we can them the Himalayas, इसलिए हम इसे हिमालय कहते हैं। Many passes connect with India with तिब्बत, तुर्किस्तान एंड अफगानिस्तान। कई ऐसे दर्रे हैं जो भारत को तिब्बत, तुर्किस्तान और अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। Many rivers, द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एंड द बीस फ्लो फ्रॉम दीज माउंटेन्स। दोस्तों कई ऐसी नदियां हैं, यहाँ पर दीज माउंटेन से, सॉरी मैंने कुछ गलत पढ़ा हुआ हो तो, हिमालय से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और ऐसी कई नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती हैं। मैनी विजिटर्स गो टू द हिल स्टेशंस फॉर प्लेजर एंड रिलैक्सेशन। कई विजिटर आनंद और विश्राम के लिए हिल स्टेशंस पर जाते हैं, ठीक है, हिल स्टेशनों पर जाते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, वेयर आर द हिमालयस इन इंडिया। वेयर आर द हिमालय इन इंडिया। भारत में हिमालय कहाँ है। राइट आंसर है आपका, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट। राइट आंसर जाएगा सी के साथ, उत्तर में, ठीक है, नॉर्थ में। व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अभी हमने पढ़ा माउंट एवरेस्ट, ठीक। विच रिवर डज नॉट फ्लो फ्रॉम द हिमालयस। हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है। तो गोदावरी नदी हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी ये सारी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं। अभी मैंने पैसेज में पढ़ा था, ठीक है, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। तो सेक्शन बी अब आता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, राइट एन एसे ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन इन 180 वर्ड्स। 180 शब्दों में दोस्तों आपको पर्यावरण प्रदूषण पर एक एसे लिखना है।
राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी। आपको अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है उसे इनवाइट करने के लिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एस यू आर इल। मान लीजिए आप बीमार हैं और आपको अपने प्रधानाध्यापक को अपने स्कूल में छुट्टी के लिए 3 दिन के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। अब सेक्शन सी आ जाता है ग्रामर पोर्शन। फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन इन द ब्रैकेट्स। मोहन इज MA इन इंग्लिश। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा दोस्तों? तो यहाँ पे आएगा एन। मोहन इज एन MA इन इंग्लिश, ठीक है। कई विद्यार्थी कहेंगे यहाँ पे ए आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे ए नहीं आएगा क्योंकि ये MA ये वोवेल का साउंड दे रहा है, ठीक है। MA वोवेल का साउंड दे रहा है, इसलिए एन का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वी डैश 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 ओबे आवर पेरेंट्स शुड मस्ट या आउट टू। तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। शुड का प्रयोग करेंगे, मस्ट का या फिर आउट टू का। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए, तो यहाँ पे, या फिर हमें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड आएगा या फिर मस्ट या फिर आउट टू। आपको पता है, मानता हूँ, लेकिन कमेंट करके बताइए ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। हाउ डैश 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 वाटर इन लेफ्ट इन द बोतल। तो यहाँ पे मच का प्रयोग होगा दोस्तों, क्योंकि मैनी का प्रयोग हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि पानी को हम गिन नहीं सकते हैं, इसे तौला या मापा जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। ही डिड नॉट वर्क हार्ड डैश 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 ही फेल्ड, सो आएगा, क्योंकि दोस्तों वह मेहनत नहीं करता था इसलिए फेल हो गया, ना कि वह मेहनत नहीं करता था क्योंकि फेल हो गया। विकास भर देंगे तो क्योंकि का अर्थ आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे सो भरेंगे, ठीक है। वह मेहनत नहीं करता था इसलिए वह फेल हो गया, ठीक, सो आएगा। हाउ डैश 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 पेज डिड यू रीड। तो यहाँ पे पेज को गिना जा सकता है इसलिए मैनी का प्रयोग करेंगे, मैनी यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाउ मैनी पेज डिड यू रीड, आपने कितने पेज पढ़े। फिर सेक्शन डी आ जाता है। कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर आपको लिखने रहेंगे, ठीक है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? आंसर है मार्जी रोट इन हर डायरी टॉमी फाउंड अ रियल बुक। वन ऑफ द स्ट्रेंज थिंग्स वाज दैट आफ्टर रीडिंग द बुक बिकेम यूजलेस बिकॉज द टेक्स्ट रिटन ऑन it did not change the way it happened on their computer screen, ठीक है। इस तरह आपको आंसर लिखना है। दूसरा प्रश्न है हाउ मैनी होल्स डज अ शहनाई हैव ऑन इट्स बॉडी। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि शहनाई पर कुल कितने छेद होते हैं, ठीक है। आंसर में लिखना है अ शहनाई इज अ पाइप विथ अ नेचुरल होलो। यह प्राकृतिक बांस का बना हुआ एक पाइप है, शहनाई को कहा जा रहा है। शहनाई एक प्राकृतिक बांस का बना हुआ पाइप होता है। दैट इज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन अ पुंगी। इट हैज 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ डिड बैलून्स फैसिनेट द चाइल्ड। गुब्बारे ने बच्चे को किस तरह से यानी कि कैसे फैसिनेट किया। आंसर में लिखना है द चाइल्ड वाज फैसिनेटेड विथ द बैलून्स एंड ही वांटेड टू हैव देम बट एट द सेम टाइम ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय देम। ही न्यू दैट इफ ही वुड आस्क हिज पेरेंट्स टू बाय देम his parents would say that he was too old to play with the balloons, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर लिखने रहेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो और ज़्यादा लंबा हो, इसलिए इस वीडियो को यहीं से एंड करते हैं, ठीक है। यहीं पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। देखो
आपका ये त्रैमासिक परीक्षा का पेपर था, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये रियल पेपर नहीं था। हाँ, इसी तरह का पेपर आपकी परीक्षा में आएगा। हो सकता है क्वेश्चंस बदले रहें, लेकिन पेपर ऐसा ही मिलने वाला है। आप लोग जानते हैं त्रैमासिक परीक्षा में ज़्यादा क्वेश्चंस आपके टीचर पेपर में नहीं डालेंगे। इसलिए दोस्तों क्या करना है आपको, मतलब जितना बताया हूँ उतना आप लोगों को पढ़ के जाना है, ठीक है। और भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि इतना ही पढ़ लीजिएगा बस काम हो जाएगा, और भी पढ़ना है आपको, ठीक है। लेकिन जितना बताया हूँ आज की वीडियो में उतना तो आपको तैयार करके जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर टपकेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं से ओवर करते हैं, एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।